तो ये है मेरी आज की मोमो स्टॉल के कमाए हुए पैसे, जिससे मुझे एक माइक लेना है। तो आज हम ये देखेंगे कि मैंने आज कितने पैसे कमाए हैं और कितने पैसे अपने माइक के लिए बचाए हैं, क्योंकि मेरे को एक माइक लेना है जो कि मैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए काम कर सकूँ। तो देखते हैं ये कितने पैसे हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख पा रहे होंगे ये है मेरे मोमो स्टॉल के बाहर का सीन। यहाँ पर मैं अपना मोमो स्टॉल लगाती हूँ और इसके आमने सामने बहुत भीड़ होती है। या आपने और ब्लॉग में भी देखा होगा, क्योंकि ये जो एरिया है एक कंपनी एरिया है, तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है और जिस वजह से मेरे मोमोज़ भी अच्छे खासे निकल ही जाते हैं। जिस हिसाब से मैं मेहनत करके यहाँ पर मोमो स्टॉल खोलती हूँ, उस हिसाब से मेरे यहाँ पर मोमो सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद एक भैया आ गए थे, सब्ज़ी वाले। इनके वहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी मुझे सही सही लगा देते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। कल मैंने इनके वहाँ से टमाटर लिए थे और लेती रहती हूँ मैं इनके वहाँ से सामान। तो मैंने अभी ककड़ी ली थी अपने लिए, क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो उतना खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता मुझे खाना खाने का भी। इसलिए मैंने ककड़ी वकड़ी ले ली है और ककड़ी खा के सही रहता है एकदम। और भैया ने फिर मुझसे कहा कि पैसे मत दो, बल्कि मेरे लिए मोमोज़ यहाँ पर लगा दो। पर मज़े की बात तो ये हुई कि उन्होंने मुझसे कहा था कि पैक कर दो, और मैंने यहाँ पर उनके लिए हाफ़ प्लेट मोमो लगा दिए और चटनी वटनी लगा के रख दी। बट फिर ने लास्ट में मुझसे ये कहा कि मुझे मोमोज़ लगाने नहीं है बल्कि पैक करवाने हैं। तो उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर मोमो उनके प्लेट में रखे हुए मोमो पैक कर दिए। और उसके बाद अभी तो टाइम हो गया मेरे घर जाने का। अभी एक भैया आए थे जो सब्ज़ी दे गए मेरे को, और उसके बदले मेरे को मोमो लेके पैक करा के। तो अभी फ़िलहाल मेरे मोमो फिर से इतने बच जा रहे हैं, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मोमो पूरे सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आज की कमाई से अपने लिए एक माइक लूँगी, सोचा था मैंने, क्योंकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आराम से सुन सकें। तो मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, दिक्कत आ रही थोड़ी सी, बट कोई नहीं। तो मैं सोची थी आज की कमाई से मैं अपने लिए माइक लूँगी, बट मुझे लगता है कि मैं अपनी माइक ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज मेरी कमाई उतनी हुई नहीं। जैसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना, कोई कस्टमर गुजर जाता है और उसी टाइम मेरा ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ मैं, और उसी टाइम पे कोई कस्टमर आता है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं कस्टमर को देखूँ या ब्लॉगिंग करूँ, इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे, जिससे मैं ना ब्लॉगिंग परफेक्टली ले पाती हूँ और ना ही कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर को, एंड मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि आज मैंने कितनी कमाई करी, और क्या मैं उसे अपनी माइक ले पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी, वो घर जाके पता चलेगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा रूम, क्योंकि ऐसी है यार रूम। मैं जब जाती हूँ ना तो लेट हो जाती है, तो फटाफट मैं ऐसे ही चले जाती हूँ। बट अब घर आके मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, सब कुछ सही करना पड़ता है सुबह के लिए, ताकि मैं सुबह उठ के सारा काम फटाफट से कर सकूँ। दोस्तों पानी मैंने पी लिया है। तो अब मैं, क्योंकि जब मैं वहाँ से आती हूँ ना, कहते हैं मोमो स्टॉल से आती हूँ, तो घर आते भी जैसे कि अभी 10:30 बज रखा है, पूरा 10:31 हो रखे है। तो वहाँ पर कस्टमर आते हैं, तो उस टाइम नहीं हो पाता मुझे भी। जैसे ही मैं अगर वीडियो बना रही, जैसे मैं अपना वो खोलती हूँ, कैमरा खोलती हूँ, वैसे कस्टमर आ जाते हैं। उस टाइम पर बैलेंस करना मुझे बहुत मुश्किल होता है, और घर आके ऐसा होता है कि टाइम हो जाता है और फिर सोना भी होता है, फिर एडिटिंग करो, सब बहुत दिक्कत आती है। तो मैं सीधे आपको दिखा देती हूँ आज की कमाई। तो एक्साइटेड तो होंगे आप, तो यहाँ पर देखते हैं मेरी कमाई। मेरी जीन्स है, इस जीन्स में रखती रहती हूँ मैं अपनी। आपको मेरे हर ब्लॉग में एक ही जीन्स दिखेगी, क्योंकि मेरे पास एक ही जीन्स है। तो कोई नहीं, आ जाएगी कभी, किसी टाइम पर आएगी तो सही पक्का। क्या हुआ, आज नहीं है तो कभी ना कभी तो होगा ना। तो मैं ना अपने पैसे हमेशा जब मैं कमा के लाती हूँ, तो पहले मैं सबसे पहले भगवान जी के पास ही रखती हूँ। तो पहले मैं अपने भगवान जी के पास रखूँगी अपने पैसे। ये है मेरी कमाई, मैंने जेब में रखी थी, तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ मंदिर पे। तो ये रहा मेरा मंदिर, जो आपने मेरे और ब्लॉग में भी देखा होगा, खासकर दिखी जाता है क्योंकि फ्रंट में है ना ये। और यहाँ पर मैं अपने ड्राइंग और बुक्स भी रखती हूँ, क्योंकि ये भी सरस्वती माता का वास होता है इसमें। तो ये मेरे मंदिर के बगल में ही आते हैं, तो मैं हमेशा इस प्लेट में अपनी कमाई रखती हूँ। तो ये रही मेरी कमाई आज की, जो मैं हमेशा भगवान के शरण में रखती हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं अपनी कमाई फिर जाके देखती हूँ। तो
आज मैं अपनी कमाई उठा रही हूँ यहाँ से भगवान जी से माथा टेक कर कि भगवान जी हमेशा ऐसे अच्छा रहे सब कुछ। तो आज इनको हम काउंट करते हैं और देखते हैं कि मैं माइक ले पाती नहीं पाती इन पैसों से। तो ये रहे पैसे जो मैंने आज कमाए हैं और मुझे माइक खरीदना है 1500 रुपये का। 1500 या 2000 में अच्छी क्वालिटी का कैमरा आता है। होने को 500 और 600 का कैमरा भी है बट सॉरी माइक भी है बट वो उतना अच्छा नहीं है। तो अब देखते हैं मैंने कितने कमाए हैं। दोस्तों ये है 100 रुपये, ये है 200 रुपये, ये है 300, ये है 400, 200 का नोट है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 200 का नोट है तुम्हारा। तो ये भी 600 रुपये, 600 ये है। और ये 50 का नोट है ये हमारा, ये है 50 का नोट। तो ये हो गया तुम्हारा 650। यहाँ पर ये दरवाजा भी बहुत भड़बड़ करता है, पता नहीं क्यों। और ये कुछ 10-20 पे एक्स्ट्रा रुपये हैं, 20-30 पे ये है जो मतलब मैं जिनको मैं काउंट करती नहीं, ये मेरे उसके लिए वो काम आते हैं। कभी किसी को चेंज वेंज देना है तो ये मेरे 50-60 रुपये अलग हैं। तो मोटा मोटा मैंने आज 650 रुपये कमाए हैं, 650 रुपये। और कुछ मेरे जीपे में होंगे। जीपे मैं चलाती हूँ कम, बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। कभी कुछ इमरजेंसी हो गई तब जाके, नहीं तो मैं पूरा कैश ही रखती हूँ। तो मेरा माइक जो था वो ऐसे ही 1200 रुपये का है, 1200 रुपये का मेरा माइक है। तो उसे ख़रीदने के लिए मुझे एक दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, देन जाकर ही मैं अपना माइक ले पाऊँगी। तो कल मुझे और काम करना पड़ेगा इस माइक के लिए, पर कोई नहीं, मैं कल भी करूँगी। आज संडे था फिर भी मुझे काम करना पड़ा क्योंकि मुझे अपना माइक लेना था। माइक मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, आप तक मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी है और उस आवाज़ को सिर्फ वो माइक एकदम साफ़ तरीके से पहुँचा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ जहाँ पर मैं मोमोज़ बेच के कमाऊँगी फिर से 600 या 700 रुपये, जिससे मैं अपना माइक ले सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों मेरे को देखने के लिए, मेरे को समझने के लिए। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।